साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। कांकेर से खबर सबसे पहले बता रहे हैं आपको, जहां पर जेसीबी से एक स्कूटी की टक्कर हो गई और इस टक्कर के बाद बड़ी दुर्घटना पेश आई। महिला जो स्कूटी चला रही थी, ड्राइव कर रही थी, उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया और इस घटना के बाद महिला का शव जेसीबी में ही जाकर फंस गया। बाद में शव को निकालने की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक बैंक में कर्मचारी के रूप में काम कर रही थी ये मृतक महिला और अचानक से जेसीबी से महिला की स्कूटी की टक्कर हो गई जिसे महिला चला रही थी और जेसीबी में ही महिला का शव फंस कर रह गया। खेम नारायण शर्मा कांकेर से संवाददाता जुड़े हुए हैं, जानकारी लेते हैं। खेम नारायण, क्या जानकारी आ रही है इस दुर्घटना के बारे में? जी देखिए, आज जो शाम रात में एक महिला जो है एक्सिस बैंक की कर्मचारी जा रहा है, जो कि अपने छुट्टी के बाद जो है अपने घर की ओर रवानगी की थी और एक अचानक नेशनल हाईवे 30 में एक जेसीबी खड़ी हुई थी। उस जेसीबी में जो है अनियंत्रित होकर उस महिला का स्कूटी टक जाता है। टक्कर के बाद जो है महिला का जो स्कूटी है जेसीबी के नीचे जाकर फंस जाता है और उसके बाद जो है कि मौके पर ही मौत हो गई। और देखने वाले जो लोग बता रहे थे कि महिला काफी तेज गति से जा रही थी और जो किनारे खड़ी जेसीबी है वो सामने से आ रही गाड़ी से बचने के लिए जो है महिला ने खड़ी जेसीबी पर जाकर टक्कर मार दी और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और काफी देर तक जो है महिला के शव को जेसीबी में जो शव से निकालने के लिए रेस्क्यू किया गया और एक दूसरी जेसीबी बुलाकर जो है महिला का रेस्क्यू किया गया और शव को अभी जो है 108 के माध्यम से कांकेर ले जाया गया। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इधर जशपुर और गरियाबंद में रफ्तार ने 2 लोगों की जान ले ली। पहले बात जशपुर की करेंगे, जहां पर अनियंत्रित होकर हाईवा पेड़ से जाकर टकरा गई और फिर हाईवा का वाहन ये पलट गया। इसमें ड्राइवर की मौत हो गई जबकि क्लीनर की हालत गंभीर बनी हुई है। जशपुर की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, झारखंड पासिंग ये गाड़ी है। यह हादसा सिटी कोतवाली के आरा रोड पर हुआ। उधर गरियाबंद में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई जबकि दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। और 3 तस्वीरें आपको अब और दिखा रहे हैं। बलरामपुर, जगदलपुर और बेमेतरा में भी हादसे पेश आए और आज का दिन, गुरुवार का दिन जो है कुछ लोगों के लिए कल का दिन साबित हुआ क्योंकि 6 लोगों की इसमें मौत हो गई है। पहला हादसा बलरामपुर में हुआ। जवानों को ले जा रही पिकअप वाहन पलट गई जिससे पिकअप में सवार 2 जवानों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और एक जवान घायल हो गया। अंबिकापुर में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। हादसे में पिकअप चालक भी घायल हुआ है। दूसरा हादसा जगदलपुर में पेश आया। यहां पर बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई, दलपत सागर में डूब गई। हादसे में कार में सवार 3 युवकों की जान चली गई। तीसरा हादसा बेमेतरा में हुआ। यहां पर चंदनू थाना क्षेत्र में यात्री बस पलटी। हादसे में बस के कंडक्टर ने मौके पर दम तोड़ दिया जबकि बस में सवार 8 यात्री घायल हुए हैं। इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो आज का दिन हादसों से भरा दिन रहा क्योंकि भिलाई इस्पात संयंत्र में भी एक हादसा हुआ और यहां पर ठेका मजदूर की जान चली गई। ट्रेन के बीच कपलिंग लगाने के दौरान यह हादसा दुर्घटना पेश आई और ट्रेन पीछे रोल हो गई अचानक से, जिसकी वजह से यह दुर्घटना हुई है। मजदूर ने घटनास्थल पर ही दम भी तोड़ दिया। यह भी दर्दनाक वाकया सामने आया। लापरवाही भी इसे कहीं ना कहीं माना जा सकता है। मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, ये बड़ा हादसा, कपलिंग लगने के दौरान ये हादसा हुआ, लेकिन लापरवाही कहीं मानी जा रही है? जी बिल्कुल लापरवाही मानी जा सकती है क्योंकि ट्रेन का रोल हो जाना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है कि वो ट्रेन रोल कैसे हो गई और वो कपलिंग लगा रहा था, उस दौरान ये घटना कैसे हुई। तो कहीं ना कहीं इसमें किसी न किसी की लापरवाही तो है और इस वजह से आज एक श्रमिक की जान चली गई। जो टीएनडी डिपार्टमेंट में ही ये एक ठेका श्रमिक के रूप में कार्य करता था। आज दोनों ट्रेन के बीच में, दोनों डिब्बों के बीच में कपलिंग लगा रहा था और उसी दौरान ये हादसा हो गया। उसको पहले
देखा गया कि काफी गंभीर रूप से वो घायल था। तो कोशिश जरूर की गई कि उसको अस्पताल लेके जाए, लेकिन उसको घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। तो इससे मामले की जो है उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जांच के बाद में स्पष्ट हो पाएगा कि और आखिरकार वजह क्या थी। लेकिन भिलाई इस्पात संयंत्र में देखा गया है कि अक्सर इस तरह की घटनाएं जो सामने लगातार आ रही है वो कहीं कहीं चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि ठेका श्रमिकों की अधिकता हो गई है संयंत्र में और जो रेगुलर काम करने हैं उनकी संख्या कम है। तो शायद एक वजह ये भी हो सकता है कि अनुभव की कमी हो। तो फिलहाल पूरे मामले में जांच की जाएगी और जांच के बाद में स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार असल वजह और क्या क्या रही। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जांच के बाद पता चल पाएगा कि असल वजह क्या रही, लेकिन एक बड़ा दर्दनाक हादसा यहाँ पर पेश आया और एक ठेका श्रमिक की मौत यहाँ पर हो गई है। इधर बिलासपुर में जमीन विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और वो भी बड़े भाई ने ही छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। बेटे के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम उसने दिया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। सीपत थाना क्षेत्र की ये घटना है। बहुत हैरान कर देने वाला ये वाकया, बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी और वो भी जमीन विवाद, इसकी वजह बताई गई है। उमेश मौर्य हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। उमेश, रिश्तों का कत्ल हुआ, भाई ने ही भाई को मार डाला, वो भी बड़े भाई ने जो पिता समान होता है, छोटे भाई की जान ले ली। बिल्कुल, देखिए पिछले कई लंबे समय से दोनों भाइयों के बीच जो है वो जमीन विवाद को लेकर झगड़ा चल रहा था, विवाद हो रहा था। आज जब छोटा भाई खेत पर पहुंचा था काम करने के लिए, मनोहर अंगारे, उसी वक्त उसका जो बड़ा भाई है वो वहां पर मौके पर पहुंचा और पहले तो उससे विवाद करने लगा। उसके बाद उसके पास रखा जो कुल्हाड़ी था उससे उसके सिर पर वार कर दिया, जिसकी वजह से मौके पर ही जो प्रार्थी जो मृतक है वो वहां पर गिर गया। हालांकि जैसी जानकारी परिजनों को लगी, मौके पर पहुंचे और उसको तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिम्स में ले जाते ही डॉक्टरों ने जब परीक्षण किया तो उसे मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया है और इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो मृतक का जो बड़ा भाई है उसने इस पूरी हत्या को किया है और इसके साथ ही उसका जो छोटा बेटा था उसको पुलिस हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और क्या कुछ मामला है, क्या और कारण हो सकते हैं, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी हिरासत में लेकर पुलिस जो है उससे पूछताछ कर रही है आरोपियों को। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा को फोन पर कॉल कर धमकाया गया है। पुलिसकर्मी बनकर बेटे की गिरफ्तारी होने की जानकारी दी और पैसे लेकर थाने आने के लिए कहा गया। मामला चकरभाटा थाना क्षेत्र का। बताया जा रहा है कि सतीश चंद्र वर्मा 11 जून को हाईकोर्ट स्थित अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। इसी दौरान उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को पुलिसकर्मी बताया और उनके बेटे को गिरफ्तार करने की बात कही। आरोपी ब्लैकमेल कर रुपए की मांग भी करता रहा। अधिवक्ता ने मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग अब की है। इधर बेमेतरा की बात करेंगे, जहां पर शिवनाथ नदी के किनारे बोरे में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। नदी के किनारे जब लोगों को बोरे में से दुर्गंध आई तो पुलिस को खबर की गई। मौके पर पुलिस पहुंची, जांच की, पता चला कि बोरे में तो लाश है। पुलिस भी सन्न रह गई। बताया गया कि लाश 2 से 3 दिन पुरानी है, इसी वजह से इसमें से बदबू आने लगी। मामले में हत्या कर लाश को बोरे में भरकर फेंकने की आशंका जताई जा रही है और इस लिहाज से पुलिस अब जांच करने में जुटी हुई है। और जशपुर से खबर की बात करेंगे। पालकी में बीमार को अस्पताल पहुंचाया गया। जी हां, पालकी में। और ये कोई शौकिया नहीं था, दरअसल एम्बुलेंस पहुंच ही नहीं पाई। परिवार के लोग परेशान थे, गांव वाले परेशान थे, कैसे ले जाया जाए। तो ऐसे ही जुगाड़ करके ग्रामीण क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ के सुदूर क्षेत्र जो हैं वहां पर हालात यही हैं, अब भी बदले नहीं हैं। ऐसे ही लोगों को अस्पताल का रुख करना पड़ता है। परिजन और गांव वाले बीमार शख्स को ऐसे ही टांग कर 3 किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हुए। गांव से मुख्य सड़क तक उन्हें पहुंचाया गया। बगीचा विकास खंड के मरंगी पंचायत का मामला है। गांव के लोग कई बार सड़क बनाने की मांग अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन दोनों के जिम्मेदार हैं, उनके कानों पर जूं भी नहीं रही।
जशपुर में सिकल सेल पीड़ित गर्भवती की एम्बुलेंस ना मिलने से जान चली गई। महिला दर्द से तड़पती रही, एम्बुलेंस आई नहीं। महिला को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, उसे एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। महिला की मौत के बाद विधायक रायमुनि भगत अस्पताल पहुंची, प्रबंधन पर सवाल खड़े। मुझे के पीड़ित परिवार ने फ़ोन किया कि कल 11 बजे से महिला को डिलीवरी के लिए यहाँ भर्ती किया गया था और 11 बजे ही कल पता चल गया कि महिला का पेट में बच्चा मर चुका है। लेकिन आज 24 घंटा होने के बाद भी उस महिला को यहाँ से रेफ़र नहीं किया गया, चूँकि महिला सिकल सेल से पीड़ित है और खून की भी कमी है और यहाँ उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता है। और यहाँ 11 बजे से, कल के 11 बजे से आज तक एम्बुलेंस नहीं है। बताइए, कोई सीरियस नहीं हो रहा है कि इस महिला को कितना खतरा है। सरकार हर जगह चुस्त दुरुस्त है, कुछ कर्मचारियों की लापरवाही है। उन पर कार्रवाई होगी मैडम? एकदम होगी। जिसमें इसमें ये पाया गया कि जो प्लेटलेट काउंट होता है ना, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स रहते हैं या जो खून का थक्का जमाने में जो हमारे मददगार होते हैं, वो बहुत कम है। दैट इज़ 61,000, जो कि हमारे ना तो हम इसमें नॉर्मल करा सकते हैं ना हम इसमें सीजर ले सकते हैं। तो इसके हित में देखते हुए पेशेंट को हमने जीएमसी अंबिकापुर रेफ़र करने की हिदायत दी गई। उन्होंने 108 को कॉल किया, लेकिन शायद 108 कहीं पे बिजी थी तो उसमें थोड़ा सा विलम्ब हो गया। ये पेशेंट का रिपोर्ट आया है मेरे पास 5 बजे अभी शाम को। बताइए, थोड़ा सा विलंब हो गया, महिला की तड़प तड़प कर जान चली गई और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि थोड़ा सा विलंब हो गया। इतना विलंब क्या काफी है? दुर्ग की बात करेंगे। युवक की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। शहर के वैशाली नगर में एक दिन पहले ही एक घर में युवक की नग्न अवस्था में लाश मिली। पुलिस ने बताया कि मृतक की ऐप के जरिए एक युवती से दोस्ती हुई। घटना की रात दोनों ने साथ बैठकर शराब पी। अनैतिक संबंध बनाने की कोशिश पर युवक आक्रोशित हो गया, जिस पर आरोपी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने एक आरोपी युवक को ही गिरफ्तार किया। रायपुर की बात करेंगे। ऑटो चालकों का आंदोलन खत्म हो गया। रेलवे स्टैंड में वसूली को लेकर हड़ताल चल रही थी, ऑटो चालकों ने खत्म कर दी। मांगे माने जाने के बाद ऑटो चालकों से स्टैंड शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। ऑटो चालक ठेकेदार की मनमानी का विरोध कर रहे थे। और दुर्ग की बात करेंगे। देश के खिलाफ नारेबाजी करने पर हिंदुवादी संगठनों में गुस्सा देखने को मिला। विशेष समुदाय के द्वारा देश के खिलाफ नारे लगाने के आरोप लगाते हुए हिंदू संगठनों ने नारेबाजी की। शहर में सांकेतिक चक्काजाम करते हुए संगठन के लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, ज्ञापन भी सौंपा। बेमेतरा के नवागढ़ थाना क्षेत्र में यात्री बस पलटने से बस कंडक्टर ने मौके पर दम तोड़ दिया। वहीं हादसे में 8 यात्री घायल हुए, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा बस ड्राइवर की लापरवाही और तेज गति से बस चलाने और बस से नियंत्रण खो देने की वजह से हुआ है। हादसे के बाद बस ड्राइवर भाग निकला। बराबर ही चितौती जाता पूरा खतरा है ही अंधियारपुर वाला जहाज रही तेने तो गाड़ी था। सूरजपुर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ और दतीमा गांव के मुख्य बाजार में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटा दिया गया। 3 दुकानें गिरा दी गई और इसके बाद निगम की इस कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की तैनाती की। कोरबा की बात करेंगे। हाथियों पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने हाथियों के उत्पात से परेशान होकर उन्हें पत्थर और गुलेल मारकर दौड़ा दिया। इसके साथ ही गांव के आसपास करंट के तार बिछा दिए गए ताकि हाथी दोबारा गांव में घुस ही ना पाए। ग्रामीण कह रहे हैं कि हाथियों का झुंड उनके घरों, फसलों को नुकसान पहुंचाता है। उसके चलते हाथियों पर हमला करना पड़ा।
अंबिकापुर से खबर, यहां पर घर पर आकाशीय बिजली कहर बनकर गिरी और बैग हवा गांव में बिजली गिरने से एक घर के 6 लोग झुलस गए। आनन फानन में झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज अब चल रहा है। रायपुर में मौसम बदल गया और कई इलाकों में बारिश हुई है। तेज हवा के साथ बारिश हुई, तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की गई। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आज ही प्रदेश के 19 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और कई जिलों में अंधड़ के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जाहिर की। और वहीं मौसम को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है। 48 घंटे के लिए अलर्ट है। 19 जिलों के लिए अलर्ट है। रायपुर, दुर्ग समेत कुल 19 जिले हैं। बिजली गिरने की भी चेतावनी है और सावधानी बरतने की अपील भी लोगों से की गई है कि बारिश होगी, अंधड़ भी चलेगा, गाज यानी कि बिजली गिर सकती है, तो कृपया पेड़ों के नीचे शरण ना लें। बिजली गिरेगी तो नुकसान हो सकता है। इसके अलावा मोबाइल पर भी भीगते हुए कहीं बात न करें, ये भी चेतावनी दी गई। इधर गरियाबंद के फिंगेश्वर के लचकेरा गांव में लाखों की संख्या में एशियन ओपन बिल स्टॉक पक्षी पहुंचे हुए हैं। गांव के हर पेड़ पर पक्षियों ने अपना बसेरा बना लिया है। ये पक्षी हर साल यहां पर आते हैं और इनके आने का मतलब मॉनसून का आ जाना माना जाता है। यहाँ के किसान इन पक्षियों के आने का इंतजार भी करते हैं और इनके आने के बाद ही किसानी का काम शुरू कर देते हैं। पक्षियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान ग्रामीण ही रखते हैं। अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो 10,000 रुपए का अर्थदंड है। पक्षी यहाँ पर मानसून के समय प्रजनन के लिए आते हैं और बच्चे के बड़े होने यानी कि दिवाली से के आसपास का समय जो होता है तब ये लौट जाते हैं। मानसून का संदेश लेकर लचकेरा गांव पहुंच चुके हैं विदेशी मेहमान ओपन बिल स्टार। ये पक्षी है और एक बार मैं तस्वीर आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये लचकेरा गांव है, हर शाख पर पक्षी मौजूद हैं। ये घोंसले यहाँ पर बनाए हैं। गांव के चारों ओर ये पक्षी नजर आएंगे। इनकी सुरक्षा गांव वाले करते हैं और विक्रमण की सुरक्षा पर तो बस्ती वाला और पंचायत दोनों मिल के कड़ी शासन करे के है। कोई भी व्यक्ति यदि लामार्गी पिटी तो 10,000 जुर्माना रखे के कर्मन के लिए। यहाँ मारने का मना है और मारेगा उसको दंड है, यहाँ तक कि उसको थाना में भी ले जा सकते। तो मुझे बताए कि गांव में टावर क्यों नहीं लगे हैं और क्या पक्षी के नाम से टावर नहीं लगा। क्यों? कि टावर लगाए से पक्षी है मतलब आना बंद कर दी है ऐसे टाइप के। तो देखिए गांव में टावर तक नहीं लगे हैं। साइबेरिया से ये उड़ते हैं, कई देशों को पार करते हैं, कई मील दूर से ये यहाँ आते हैं। खास तौर पर गांव में ये प्रजनन के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ का वातावरण इनके लिए काफी अनुकूल है। घोंसला ये बनाते हैं, फिर अंडे देते हैं। जब बच्चे हो जाते हैं तो उन्हें वो भोजन देते हैं और उसके बाद दिवाली के करीब करीब है ना, ये दिवाली के करीब करीब ये चले जाते हैं। फिर अगले साल इसी तरह मानसून का पैगाम लेकर गांव लचकेरा पहुंचते हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। मौसम गर्मी का है और गर्मी के चलते पानी के लिए हाहाकार मच ही जाता है। कई जगह सर फुटअवल की नौबत आती है, लेकिन पानी बचाने के लिए कोई जुगाड़ नहीं होता। मॉनसून अब आने को है, क्या पानी के लिए जुगाड़ कर लिया गया? शासन प्रशासन वाटर हार्वेस्टिंग से जल स्रोत को बढ़ाने के साथ ही पानी बचाने के लिए तकनीक के जरिए महंगे हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार भी करवा लेता है। इसके जवाब में कुम्हार ने देसी सिस्टम तैयार कर दिया, नवीन तकनीक को पछाड़ दिया। आज कबाड़ से जुगाड़ कर बनाए गए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कुम्हार ने हजारों लीटर पानी बचाया भी। ये है अशोक, जो पेशे से तो कुम्हार का काम करते हैं, लेकिन इन्होंने जो मुहिम छेड़ी है वो समाज के लिए एक संदेश है।
मिट्टी के बर्तन बनाने वाले अशोक को जब अपने काम में लगने वाले पानी की कमी हुई तो उन्होंने समझा कि पानी की एक एक बूंद कितनी कीमती है। फिर उन्होंने ठान ली पानी को बचाने की। उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि पानी की अब उन्हें किल्लत भी नहीं होती और बचत भी होती है। अशोक ने अपने घर के छत से बहने वाले पानी को डिब्बों में लेकर पाइप के जरिए कुएं में भरा और पानी की कमी को दूर करने के लिए कबाड़ से जुगाड़ कर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार किया। पानी बिगर काम नहीं होता, हम लोग का मिट्टी काम है। तो पहले हम लोग मिट्टी गड्ढा करके मिट्टी भिगाते थे, फिर वो ड्रम में पानी डाल, एक ड्रम पानी डालते पूरा सूख जाता था, भीग जाता था। फिर दूसरा दिन एक ड्रम ला के फिर उसको घोलते थे। इतना हम लोग का मतलब पानी वेस्ट हो जाता था, तो इसको मेरे को देख मतलब खलता था। पानी बचाने के लिए काफी कवायद की जाती है, लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाते हैं, पर नतीजा वही। इतने अभियान के बावजूद भी लोग पानी की कीमत तो समझ लेते हैं, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाते। साथ ही संस्था के डायरेक्टर समाजसेवी भूपेश तिवारी अशोक की समझ की दाद देते हैं। दरअसल ये पानी के प्रति लोगों की जो समझ है ना, वो है ही नहीं। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आने वाला जो विश्व युद्ध है वो पानी के लिए होगा। ये पढ़े लिखे लोगों के लिए एक उदाहरण है। अशोक मिसाल तो है ही, अब वो दूसरों से भी पानी की कीमत समझने की अपील करते हैं। लोगों को मेरा यही संदेश है कि पानी की व्यर्थ मत खर्चा करें, सदुपयोग करें। अब सवाल ये उठता है कि क्या पानी और प्रकृति को बचाने का जिम्मा सिर्फ अशोक ने ही लिया है, या फिर आपकी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टॉप 20 खबरें देखेंगे। टीकमगढ़ में छात्रों ने